हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सेवा करने का नाटक। सुरेश फोन पर बात कर रहे थे। दीपा चुपचाप पति को बात करते देखती रही। फिर फोन रखते ही सुरेश रोने लगा। वो डर गई। फिर पूछा उसने तो सुरेश ने बताया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। दीपा ने कहा, ले आइए बाबूजी को आप यहाँ, हम आप मिलके सेवा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, गालियां देते हैं। तुम उसके बाद भी कह रही हो। सुरेश ने अपनी आशंका जताई। तो दीपा बोली, अरे अभी ये सब बात मत सोचो, ले आओ। सुरेश दूसरे दिन ही ले आया अपने माता पिता को और दीपा को सब स्थिति समझा। वो ऑफिस के काम में मशगूल हो गया। इधर दीपा ने अपने और बच्चों के सभी जरूरी सामान एक रूम में रख लिया और दूसरे रूम को उसने सास और ससुर के लिए ठीक कर दिया। उन लोगों के आने के बाद दीपा ने कहा, माँ, बाबूजी, आप लोग अपने रूम में आराम कीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर जो भी खाने की इच्छा हो मुझे बोलिएगा। दीपा माँ और बाबूजी की सेवा में लग गई। समय समय पर दवा, गर्म पानी, नाश्ता, सूप, काढ़ा, खाना, जितने भी पथ परहेज सब करती। इधर सास के लिए अलग से सब बनाती। दोनों बच्चे की अलग से जिम्मेदारी करते करते वो बीमार हो गई। 2 महीने हो गए थे। ससुर जी अब भले चंगे हो गए थे। एक दिन सुरेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने आते ही पूछा, माँ, दीपा कहाँ है? तो माँ ने कहा, अपने रूम में सो रही होगी, दिन भर तो सोते रहती है। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में उसके ढेर सारे सवाल आए। ऑफिस तो मैं 11 बजे निकलता हूँ, तब तक दीपा माँ बाबूजी के सभी काम कर चुकी रहती है। रात में भी बिना बाबूजी को भाप दिलाए सोती नहीं। रोज के 12 बजते हैं उसको सोने में। इधर से देख रहा हूँ पीली पड़ गई है और माँ इस तरह से क्यों बोल रही है। फिर वो अपने कमरे में आया तो देखा दीपा बेटी को दूध पिला रही थी। बेटा पास में ही खेल रहा था। बेटे ने कहा, पापा, आपको पता है आज मम्मा ना गिर गई थी बेहोश होके। फिर दादी ने उठाया। ये सुन वो घबरा गया और बोला, दीपा, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ है तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास। फिर वो उसे लेके डॉक्टर के पास जाने लगा। तो माँ बोली, कहाँ जा रहे हो? तो सुरेश ने कहा, थोड़ी देर बच्चे को देखना माँ, मैं इसे दिखा के लाता हूँ। माँ ने कहा, क्या हुआ बहू को? सही तो लग रही है, तू भी ना बेवजह परेशान हो रहा है। सुरेश कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन दीपा ने टोक दिया, माँ सही कह रही है, आप भी ना। फिर वो किचन में चली गई सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। सास ने कहा, क्यों इतना परेशान करती हो मेरे बेटे को? पति है तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खर्च उठाता है। शर्म नहीं आती उसे परेशान करते हुए? ये सुनकर दीपा की आंख गीली हो गई। वो चुपचाप से वहाँ से हट गई। दूसरे दिन ऑफिस में छुट्टी थी तो सुरेश घर में ही था। वो चुपचाप देख रहा था सबको। दोपहर में माँ आई बोलने, बेटा सुनो ना, मेरी आँख के लेंस में कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे दिखा दो, बाबूजी को भी। सुरेश बोला, ठीक है, कल का नंबर लगा देता हूँ। फिर उसने माँ से पूछा, तुम्हें या बाबूजी को कोई दिक्कत हो रही है यहाँ? तो माँ ने कहा, ना रे बेटा। तभी 2 ऑनलाइन पार्सल आया। दीपा ने पैसे देके पार्सल लिया। माँ बाबूजी वहीं सामने ही बैठे थे। वो बोले, खोलो तो, क्या है इसमें? एक में बाबूजी के लिए ब्रांडेड जूते थे सैर के लिए, बाबूजी को उसने दे दिया। फिर माँ ने कहा, वो दूसरा क्या है? तो दीपा ने दिखा दिया। बच्चे के लिए गर्म कपड़े थे, लोकल के दुकान की सस्ती सी। ये देखकर माँ बाबूजी दोनों एक साथ बोल पड़े, ये सुरेश भी ना बहुत पैसे बर्बाद करता है, बच्चे पे इतना खर्च कौन करता है?
इतने पैसे में तो 2 समय का खाना हो जाता। लेकिन माँ, बच्चे के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, दीपा घुटती हुई बोली। माँ ने कहा, नहीं है तो रोड पे मिलते हैं, 100 में वो ले लेता। दीपा ने कहना चाहा, बाबूजी के जूते की कीमत में तो पूरा महीने का राशन आ जाएगा, लेकिन नहीं बोली वो, क्योंकि आगे क्या होगा ये अच्छे से पता था। उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। शाम में सुरेश ने दीपा को कहा, चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं, बच्चों को भी तैयार कर लो। तो दीपा ने कहा, लेकिन माँ बाबूजी घूम के अभी आएंगे, उनके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। सुरेश ने कहा, अरे जल्दी चले आएंगे, चलो ना। सुरेश हॉस्पिटल लेके गया दीपा को। वहाँ पहले से डॉक्टर इंतजार कर रही थी। उसने दीपा का चेकअप किया। 102 ज्वार था तभी उसे। शरीर गर्म नहीं था, रक्तचाप बहुत कम था। डॉक्टर बोली, कुछ टेस्ट है वो करा लीजिए, फिलहाल आराम करो, खाना ठीक से खाओ, ज्वार होने पे दवा लेना, फिर 2 दिन के बाद मिलो। घर आ गए सब। दीपा पहले आई घर। बच्चे सुरेश के साथ खेलने लगे बाहर। घर आई तो गेट खुला हुआ था। बाबूजी के रूम से आवाज आ रही थी। माँ बोल रही थी बाबूजी को, सुरेश को देख रहे हैं, इस औरत के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद कर रहा है, कितने आराम देके रखा है इसे। बाबूजी बोले, हाँ, और ये डायन नाटक कितना करती है हम लोगों की सेवा करने का। क्या करती है? खाना बना देती है और गर्म पानी दे देती है, इतना ही ना, उसके लिए सुरेश उसका खर्च भी तो उठाता है। माँ बोली, सही कह रहे हैं, इस हरसंग की वजह से आज मेरी बेटी ये सुख नहीं भोग रही। मेरी बेटी को यहाँ रहना चाहिए था, कुछ होता ही नहीं है इसे। कहाँ है भगवान पता नहीं। ये सब सुन के दीपा धक से रह गई और अपने रूम में आके खूब रो रही थी। तभी उसने सुना सुरेश और बच्चे की आवाज़। वो अपना चेहरा साफ कर उठी। सुरेश दूसरे दिन माँ बाबूजी को दिखा के लाया। सब ठीक था। माँ बाबूजी सामान समेट रहे थे। दीपा ने देखा तो अचरज से पूछी, ये सामान क्यों समेट रहे हैं? तो सुरेश ने जवाब दिया, अब माँ बाबूजी को घर की याद आ रही है, जाने दो, फिर आएंगे। फिर पास आके उसके कानों में कहा, कल तुमने जो सुना वो मैंने भी सुना। फिर दूसरे दिन सुरेश माँ बाबूजी को घर पहुँचाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।